अगर आपको जेई का नौकरी करना है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सिविल बेस्ट नहीं दी बेस्ट ब्रांच है। 2027 में फॉर्म भरेंगे, 27 के एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे 3 लाख के आसपास, और 3.5 लाख 4 लाख तक वो बच्चे पेपर देंगे। वो कभी भी आज तक गेट के हिस्ट्री में नहीं हुआ है किसी ब्रांच के साथ, इवन 2.5 लाख भी किसी ब्रांच में नहीं हुआ है। ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल और इसी बेस्ट बेनिफिट दे सकता है आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कम से कम। और सीएससी अल्टीमेटली उसके लिए बेस्ट जरूर है जो सोच रहा है आफ्टर 10 ईयर्स खुद का बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करने का। आप मेरे से कनेक्ट हो जाना, आप में अगर दम है, टेक्निकल नॉलेज है, बाकी मैं बता दूंगा हाउ टू डू इट, ऑल द एल्गोरिदम टू स्टार्ट योर ओन कंपनी। एल्गोरिदम मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यू रिक्वायर टू स्टार्ट योर कंपनी आई कैन गिव यू। बिकॉज देखो भाई, 5,000 करोड़ कंपनी बना के दे नहीं सकता, 10-20-30 करोड़ कंपनी बता सकता हूँ आपको कैसे बनेगा। नंबर 1 बीटेक ब्रांच आपके लिए कौन सा हो सकता है? मैं लेके आया हूँ बहुत ही अमेजिंग डेटा, उससे आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके बच्चे, आपके दोस्त, कोई भी है जो बीटेक करना चाहता है, यानी बीटेक दोनों सेम होता है, और इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। नहीं तो भाई क्या होगा, गलत ब्रांच मतलब है गलत डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन मतलब क्या है? पहुंचना था दिल्ली, पहुंच जाएंगे कहाँ पर? केरला पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सीएससी, डबल ई, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ईसीई, सिविल, ये आपके पास ब्रांचेस हैं। इनके अलावा कोई ब्रांच में आप जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे या बच्चियों, क्या करना भाई, अपना प्लान लेके जाना। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, अगर मैं मेट्रोलॉजी ब्रांच ले रही हूँ या ले रहा हूँ, आगे क्या करूँगा? ये सवाल पूछ के आप डिसीजन लेना। कॉलेज अच्छा है, दैट्स ओके, प्लेसमेंट अच्छा है, दैट्स ओके, बट क्या करोगे उस ब्रांच को लेके? कहाँ काम मिलेगा? वर्क कंडीशन बहुत अच्छा होगा, तभी आपका लाइफ अच्छा होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं इस केस में, जब आपके पास जॉब लग जाता है तब। पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, बट पैसा सब कुछ नहीं होता है। इस बात को आप मान लीजिए और समझ जाइए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो इन्हीं ब्रांच में ही आपको एडमिशन लेना है। इसके अलावा किसी और ब्रांच में जा रहे हो तो भाई सोच समझ के ना, तो पंगा मत लेना, फंस जाओगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो सबसे पहले कोई ब्रांच आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या करना है, आपको 3 चीज बेसिकली देखना है। उस ब्रांच में डिमांड एंड सप्लाई का क्या कंडीशन है, मतलब कितना डिमांड है मार्केट में, कितना बच्चे फिलहाल क्या है आपका पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, पिछले 3-4 साल का पता लग जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स का क्या ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब्स का क्या ऑप्शन है, और अगर मैं कुछ नहीं हुआ, मैं एमटेक करूंगा, एमबीए का लगभग सबका सेम मिलता है, किसी ब्रांच का थोड़ा एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इस वीडियो को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। एमटेक के बाद क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो इन एक बोनस हमारे तरफ से, मेरी तरफ से बोनस है भैया, ये बोनस है। बिकॉज एमटेक का इतना बच्चा भी सोचता नहीं, बच्चा सोचता है बीटेक कर लूँ वही बड़ी बात है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का डिमांड है रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, तो एमटेक वालों को थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा आगे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में कई सारे फील्ड में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंक्लूडिंग मैकेनिकल, इंक्लूडिंग सिविल, इंक्लूडिंग सारे फील्ड में डिफरेंट आपका डिपार्टमेंट्स होता है, उसके हिसाब से इसका प्रेफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो AI/ML में फिलहाल काम कर रहे हैं, एमटेक को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है रिसर्च वर्क में, एल्गोरिथम डेवलपमेंट में, डेटा को यूज़ करके अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर क्या है, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई देखते हैं। इन सारे ब्रांचेस में सबसे अच्छा डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो फिलहाल जो मेंटेन करता है वो क्या है, ये और ये मेंटेन करता है। सिविल का डिमांड एंड सप्लाई ठीक तो है, बट आधा ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्क कंडीशन अच्छा नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में भी सेम ही वर्क है, बट प्राइवेट में बहुत प्रेशर रहता है। सिविल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यहीं से स्टार्ट करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा क्या आपको बताऊंगा फिर। गवर्नमेंट जॉब्स में इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं होता है, बाद में पता लगता है। अगर आपको जेई का नौकरी करना है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सिविल बेस्ट नहीं दी बेस्ट ब्रांच है। क्यों, चलो दिखाता हूँ। आप अगर बात करेंगे जेई का, सबसे पहले एक जेई है एसएससी जेई, जिसका हर साल वैकेंसी आता है, 1000 से 2-3 हज़ार वैकेंसी आता है। ये लास्ट ईयर का वैकेंसी 2025 का था। टोटल वैकेंसीज कितना था जरा देखिए, यहाँ पर मेरे उंगली को फॉलो करना, मैं मार्क कर देता हूँ कितना, 1731 टोटल वैकेंसीज था मेरे प्यारे बच्चे, 1700 वैकेंसी था। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करना, आप बाकी सब लोग को पता लग जाएगा। सी मतलब सिविल, सी मतलब सिविल, सी मतलब सिविल, सिविल सिविल सिविल,
इन सारे को कैलकुलेट करने के बाद कितने वैकेंसी सिविल का होता है, और एम मतलब मैकेनिकल, ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इनका वैकेंसी कितना होता है कैलकुलेट करना, फिर आपको पता लग जाएगा ये क्यों बेस्ट ब्रांच है फॉर जेई जॉब्स। इसका फॉर्म बीटेक सिविल वाला भर सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास एक बता दिया, दूसरा बताता हूँ मैं, आरआरबी जेई। इसमें डेटा अभी उस तरह का डेटा दिखेगा नहीं जो डेटा में दिखाया मैंने आपका एसएससी जेई का। यहाँ पर डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आया था 2025 में, 26 में आएगा भाई, ये लगभग 2569 वैकेंसीज था। इसमें भी 3000 के आसपास एवरेज में हर साल वैकेंसी अभी पिछले 3 साल से 24 में आया, 25 में आया, 26 में आएगा, तो पिछले 2 साल से आया है। पहले 5 साल में एक बार पेपर होता था, लेकिन अभी रेलवे के एग्जाम्स है, सरकार ने ही बोला है, रेलवे के जो आरआरबी के चेयरमैन उन्होंने ही बोला है कि हर साल करवाएंगे अब, तो अब 3000 के आसपास वैकेंसीज रहता है। इसमें 40% जो वैकेंसी होता है सिविल का होता है, 40% जो बाकी बचा है वो मतलब बाकी 60 में से 40% मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का रहता है, 20% क्या रहता है सिविल सीएससी का नीसी का रहता है। और जबकि अब देखेंगे बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उसका मैं दिखा देता हूँ आपको एक डेटा, ये तो हो गया जेई का बता दिया, स्टेट जेई भी निकलता है, उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का वैकेंसी आता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हुआ है काफ़ी जगह पर, मतलब आप अगर किसी शहर में हो, मतलब किसी स्टेट से होंगे, आपको बहुत सारे स्टेट्स में क्या प्राइवेटाइज हो गया, इंक्लूडिंग माई स्टेट झारखंड, उड़ीसा, है ना, ये सब प्राइवेटाइज हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें जो वैकेंसीज निकलता है आपका जेई का, वो कम निकल रहा है फिलहाल जेई का वैकेंसी इसमें, है ना, सरकारी जेई का वैकेंसी, इसीलिए वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल का घटा है। सिविल का ऐसा नहीं हुआ है, सिविल का वैकेंसी निकल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का हर साल निकलता नहीं है, 2-3 साल 4 साल का निकलता है। स्टेट का नौकरी लेना सबसे आसान होता है सिविल का, बिकॉज वैकेंसीज आते हैं ठीक ठाक और बहुत सारे बंदे बाहर के एलिजिबल नहीं होते हैं। स्पेशली अगर आपके स्टेट में ऐसा कोई लैंग्वेज मदर टंग है जो मतलब लोगों को पता है, मतलब लोग नहीं बोलते हैं, जैसे हिंदी कॉमन है, उड़िया कॉमन नहीं है, बंगाली कॉमन नहीं है, असामीज कॉमन नहीं है, तेलुगु कॉमन नहीं है, ये सारे बता रहा हूँ, गुजराती कॉमन नहीं है, पंजाबी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर जो आपके कंपटीशन है सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाता है, बिकॉज बच्चे ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे अब टोटल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, डिमांड, हम पहले डिमांड की बात करते हैं, मतलब सप्लाई की बात करते हैं बच्चों का, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, फिर डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में देखो जॉब लग जाता है, जॉब लगना बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, सही कंपनी जॉब लगना, सही सैलरी और सही ग्रोथ लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हर साल लगभग 8 से 10 लाख बच्चे आपका एडमिशन लेते हैं। सीएससी में बच्चे आते हैं कम से कम 5 से 6 लाख, इसी में जाते हैं लगभग 80,000 90,000 से 1 लाख के आसपास, है ना, 6 लाख हो गया। मैकेनिकल में जाते हैं 60,000 के आसपास, ट्रिपल ई में 70,000 के आसपास, 60,000 70,000 के आसपास ट्रिपल ई में, ये थोड़ा कम होता है बिकॉज कम जगह पर है, ये 50,000 के 40 से 50,000 हो जाएगा ये, ठीक है, 40 से 50,000। इसमें लगभग 70,000 के आसपास आते हैं आपका बच्चे आते हैं, ठीक है। और सिविल में लगभग जाते हैं 60,000 के आसपास बच्चे आते हैं। ये बेसिकली आपका मैं आपको बता दिया, तो ये लगभग कितना 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 9 लाख ये हो गए, बाकी सारे मिला के होता है 1 लाख बच्चा। ये बेसिकली क्या है आपका बच्चों का संख्या है। अब तक क्या था, ये अगर मैं 4 साल बैक ले जाऊं तो यहाँ पर 1 लाख था, इधर 1 लाख था, इधर लगभग 70,000 के आसपास था, यहाँ भी 1 लाख था, यहाँ सेम है, जो था लगभग वही है, इधर कम था, ये सारे बच्चे यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या सप्लाई एकदम से बढ़ गया। 2022 तक सीएससी में 2 लाख 2.5 लाख बच्चे पढ़ते थे, अभी डबल से ज़्यादा हो गया है। ये रिफ्लेक्ट होता है गेट के बच्चे कितना दे रहे हैं। गेट फिलहाल इस साल फॉर्म भरे थे लगभग 2.5 लाख, 2027 में फॉर्म भरेंगे, 27 के एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे 3 लाख के आसपास, और 3.5 लाख 4 लाख तक वो बच्चे पेपर देंगे। वो कभी भी आज तक गेट के हिस्ट्री में नहीं हुआ है किसी ब्रांच के साथ, इवन 2.5 लाख भी किसी ब्रांच में नहीं हुआ है। सो दैट इज द वर्ड ट्रेंड इज गोइंग ऑन। डिमांड क्या हुआ है, 2022 में सीएससी का फ्रेशर का रिक्रूटमेंट हुआ था 6 लाख, फिर हुआ 3 लाख, फिर हुआ 2 लाख, अभी 1 लाख के नीचे बंदों का जॉब लग रहा है। और सीएससी में बच्चे पढ़ते हैं खाली बीटेक सीएससी नहीं, एमटेक सीएससी, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस आपके चाहिए, बीसीए, एमसीए सब में भी आपके चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। तो वो मिला के कितना 30 लाख का 20 लाख प्लस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले को मिला लूँ 30 से 35 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, डिमांड 1 लाख का है, स्टिल बाकी से ज़्यादा है डिमांड वहाँ पर। इनमें जो मैकेनिकल में डिमांड होता है, छोटे मोटे फैक्ट्रीज में डिमांड है 60,000 का हर साल का, बट अच्छे जॉब्स का 10,000 के आसपास डिमांड है, 8 से 10,000।
सेम इलेक्ट्रिकल का अच्छे जॉब्स का 8 से 10,000। ट्रिपल ई का अगर मैं इसी के साथ मैच कर दूं, थोड़ा डिमांड बढ़ा है, 15,000 के आसपास अभी डिमांड है, आगे 20-30,000 40,000 तक जाएगा जस्ट इन 2-3 ईयर्स। जब तक पास आउट करेंगे तो 30-40 अगर हाई डिमांड रहेगा, अभी भी डिमांड है 20, दोनों को मिला दूं ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो 40,000 के आसपास डिमांड है हर साल का, 40-50,000। उसका सिविल का डिमांड है, जॉब लगता है, सैलरी बहुत कम है। दैट इज द प्रॉब्लम इन प्राइवेट सेक्टर इन केस ऑफ सिविल। सिविल ब्रांच ले रहे हो, टारगेट करो डे 1 से सरकारी नौकरी, और जेई निकालना बहुत आसान है अगर तरीके से पढ़ाई करोगे इन कॉलेज। वो बोलते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट अगर पढ़ाई नहीं करोगे नॉलेज नहीं आएगा, ये भी सही बात है। ये लोग आपको बताते नहीं है, कई सारे आपको बताएंगे अभी कॉलेज मैटर नहीं करता है, ब्रांच मैटर नहीं करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है, आपको झूठ बोल रहे हैं। ये वही बोल रहे हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो IIT पास आउट है, 98% लाया होगा 10th-12th में, बीटेक में लाया होगा 99 CGPA। अब वो ऐसे बुद्धि देंगे, जिसके पास पैसा होता है वही बोलता है पैसा मैटर नहीं करता है, एक्चुअली पैसा मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स का, बता दिया मैंने कहानी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट जॉब्स। ये बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, बिकॉज ये दिखा नहीं सकते, ये डेटा है ही नहीं, दिखाऊंगा से, वो तो मेरे को जो पता है, मैंने इतने साल से देखा है, बताऊंगा। इतने सारे मेरे पास जॉब्स हैं जो लास्ट 5-7 मंथ्स का, 8 महीने का मैंने लिया हुआ है, जो बढ़िया जॉब्स हैं, वैकेंसीज अच्छे थे। कुछ यहाँ पर नहीं है और बिकॉज सारे ले नहीं सकता, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा बेस्ट गवर्नमेंट जॉब का, उसमें दिखाऊंगा। तो उसमें मैं कम से कम 30 गवर्नमेंट जॉब्स का दिखाऊंगा लास्ट 1 ईयर का। इसमें कितने है भाई, 3, 6, 10 है आपके पास, 10 दिखा रहा हूँ, उसमें 3 गुना ज़्यादा दिखाऊंगा। तो SSC JEE RRB दिखा चुका हूँ, सेल दिखाते हैं। ये जितने भी जॉब्स दिखा रहा हूँ अभी, ये PSUs हैं। एक इसरो दिखाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रेयर निकलता है, बहुत कम वैकेंसी निकलता है, इसे दिखा नहीं रहा हूँ। ये दिखाऊँ, इसमें देखो किस ब्रांच में कितना वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल 44, सिविल 14, मैकेनिकल 30, मेट्रोलॉजी 20, ये है। और एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से ब्रांचेस का कॉमन वैकेंसी निकलेगा। आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, एक शीट बना लो, शीट बना लीजिए और नीचे कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर देना। जो बच्चा का कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसके लिए कुछ फ्री है। फ्री क्या मिल जाएगा उसको, मैं दूंगा एक कोर्स फ्री। क्या कोर्स फ्री दूंगा भाई आपको? मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री, जिसका मैं सिलेक्ट करूंगा। चलो भाई बता दिया, मतलब बता दिया, ये फ्री दूंगा आपको। मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो फ्री दे दूंगा। वैसे 500-400 का मिलता है, बट आपको फ्री मिल जाएगा एक बच्चे को, लेकिन मिलेगा जो बच्चा इस सारे जॉब्स का डेटा नीचे कमेंट में डाल देगा। समझ पा रहे हैं? एक फ्री दूंगा आपको मैं, मौज मारो। अच्छा, ये फ्री लेकिन उनके साथ उनको ही मिलेगा जो मेरे 1-to-1 सेशन में आएंगे। अगर आप 1-to-1 सेशन में आप गए हो या फिर आओगे तो भाई वो तो फ्री मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा फ्री क्या दूं आपके लिए? आपको मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिसेंटली मैंने डेवलप कराया है, वो क्या है, जावा प्रोग्रामिंग, वो मैं आपको फ्री दे दूंगा। वो 500 का है, उसमें डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास 2 ऑप्शन है जो ले सकते हो। साथ में मैं बात करता हूँ अब बहुत इंपॉर्टेंट बातों, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी आप बीटेक करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको चाहिए होगा क्या, प्रॉपर गाइडेंस। बिना प्रॉपर गाइडेंस का मेरे प्यारे बच्चे आपको सही कॉलेज, सही ब्रांच, सही डायरेक्शन, सही रोड मैप इंटरनेट से मिलना नामुमकिन जैसी बात है। और ये हाई चांस है इस चक्कर में आप गलत कॉलेज, गलत ब्रांच, गलत लोकेशन, गलत रोड मैप फॉलो करने का चांस क्या है, हाई है। क्यों? बिकॉज उससे जो मार्केटिंग कर रहे हैं उनका बहुत फायदा है, इसीलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ना फंसें तो क्या करना है आपको, आप मेरे पास आ जाओ, सारा प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं आपको दूंगा ऑथेंटिक, अनबायस्ड एज वेल एज बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए क्या है सबसे बढ़िया है। उससे क्या हो जाएगा, आपका पैसा और आपका टाइम सही जगह लगेगा। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। टेक एक्शन नाउ, अदरवाइज आप रिग्रेट करेंगे बिकॉज आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं लिया, ऊपटांग जगह पर पहुंच गए। पता तो लगेगा आपको कि मैं गलत जगह पहुंच गया, लेकिन तब तक क्या है, टाइम निकल चुका होगा। टाइम रहते आ जाओ, आपको फिर गलत एडवर्टाइजमेंट वाला कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा। सही कॉलेज जो आपके लिए अच्छा है, हो सकता है वो कॉलेज ऐड कराता हो, लेकिन आपके लिए सही अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है, वो आपको बताऊंगा। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, फिर आगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चेकआउट, इस पर क्लिक करिए, पूरा फॉर्म को भरिए, ओके करिए, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, फिर पेमेंट करना। पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे,
फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनके पेमेंट करेंगे। अगर मान लो पेमेंट करते करते किसी का पेमेंट में एरर आ रहा तो क्या करिएगा, सिंपल काम करना है, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो और हमको भेजो क्या सर एरर आ रहा है, ऑप्शन क्या है, हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट डेट एंड टाइम फॉर द सेशन विद इन 1 and 2 days। जो मेरे को वो लिस्ट बना के देगा उसको मैं क्या करूँगा, ये जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स फ्री दे दूंगा। इसमें भाई साहब क्या है, जो बनाए हैं ऑलरेडी प्रोफेशनल, इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, एमएनसी में काम कर चुके हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कोई 1-to-1 से में नहीं आ रहा है, हो सकता है उसके पास कोई एक्सपर्ट पर्सन है, उसके पापा मम्मी भाई बहन जो ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसको आने का जरूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी बंदा है 10-15 साल एक्सपीरियंस है, ओवरऑल नॉलेज है डिफरेंट फील्ड्स का, उसे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जरूर आओ, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ये उसको फ्री मिल जाएगा जिसके घर में है। इससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग तीनों बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉलेज के बच्चे के लिए। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एनीवेयर विथ एनी पर्सन इन एनी सिचुएशन, as well as must know how to write on the answer sheet so that you will get better marks and CGPA matters a lot। and third क्या है, रीडिंग, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं कॉलेज का, so that you can understand better, so that you will have better knowledge, so that you can do much better in your future। ये चीज़ आपको सीखने को मिलता है। और जो फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ, देखिए अभी आप 50, 100, 200, 500 वीडियोस देखेंगे, उन वीडियोस को देख कुछ आउटकम तो नहीं आएगा, उटपटांग इन्फॉर्मेशन दिमाग में और आ जाएगा, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे बहुत सारे मेरे पास 1-to-1 सेशन में आते हैं, कॉलेज के बारे में पूछता हूँ कॉलेज के बारे में कैसे पता लगा, जैसे ऐड देखा था हमने, उस बंदे ने बोला भाई ये सब ना ऐसे ही कॉलेजेस हैं, ये बहुत, इससे बड़े तो अपने घर के पास कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्यों पैसा बर्बाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, देखो ये 2-3 ये सबसे बेहतरीन कोर्सेस हैं। ये कोर्सेस करेंगे आप रेडी हो जाएंगे फ्रीलांसिंग काम के लिए। यू कैन माय डियर वर्क वाइल even after entering into the college, even before entering into the college, after completing this course properly, you can start working from your home, you can start earning few thousand rupees, maybe 5,000, 10,000, that would be depend on your ability, क्या कैसे सीखते हो, कैसे अप्लाई करते हो, but definitely you can get some work if you complete these courses properly। साथ में ये C++ सीख के जाओ, कॉलेज में पढ़ोगे, पहले ही सीख लो, मज़ा आ जाएगा फिर। एंड जो इंग्लिश वाला बोला मैंने, भाई साहब मैं तुझे टुडे आई एम ए टीचर फ्रॉम लास्ट 13 years बिकॉज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बिकमिंग अ सुपर टैलेंटेड student for many of the person. I am not super talented, I am below average, but they said this guy is talented because top 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester in my college, even become branch topper 6 times, college topper as well as university ranker। तो ऐसा कोई करेगा डेफिनेटली बोलेंगे टैलेंटेड, बट लेट मी टेल यू आई एम बिलो एवरेज, आई एम ए सुपर फाइन टीचर, आई नो अबाउट दिस, बट स्टूडेंट बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज बच्चा इतना अच्छा कर सकता, कैसे 10th में 60% आया था बाबू, 12th में 55.8%, कॉलेज में 6 बार टॉपर। सो दैट इज व्हाट आई डिड, दैट इज व्हाई आई हैव ज्वाइंड दिस प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। मैं टीचर इसलिए नहीं हूँ कि भाई फेमस बन गया फिर टीचर बना, ऐसा नहीं है। मैं पहले टीचर बना ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन में आया, फिर इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं क्या करा, मैंने यहाँ पर बता रखा है क्या एग्जैक्टली मैंने किया था, और ये थोड़ा सा क्या इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने ये बताया, बिकॉज जिनको पढ़ाया मैंने उनको भी सिखाया, and they learned too, and they got amazing result after implementing the tips and tricks, strategies I have shared with them। Now it's your turn, link description and first comment में। आ जाओ हम देखते हैं, जिसके जो बच्चा होगा सबसे अच्छा देगा उसको फ्री कोर्स दूंगा मैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, मैंने दिखा दिया सेल का, आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हमारे पास NTPC का, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइज है, इंडियन प्राइज है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन से ब्रांच का आ रहा है। इलेक्ट्रिकल कितना है 165, मैकेनिकल का 210, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका 125, तो इसमें दोनों एलिजिबल हो जाएंगे। CSIT का 15 वैकेंसी है। और कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे एलिजिबल है यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास NTPC का। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बंद कर देता हूँ बिकॉज अदरवाइज कैश मेमोरी दिक्कत करता है, मतलब कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी जो भी बोलते हैं आप लोग, दैट इज ओके। फिर हम चलते हैं नालको, ये उड़ीसा में काफ़ी पहाड़ी इलाका में बड़ा मजेदार जगह है। इनका जो मेन प्लांट है दामनजोड़ी में है। इट इज़ द बॉर्डर ऑफ, यू कैन से दैट, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और उधर काफ़ी ठंड पड़ता है, काफ़ी अच्छा सीनरी है, देखने के लिए मज़ा आता है। मेरे को कैसे पता यार, थोड़ा बहुत तो पता ही लगता है, बच्चे आए थे मेरे को यहाँ से। तो यहाँ पर मैकेनिकल का
और इलेक्ट्रिकल और केमिकल का वैकेंसीज आपका आ गया है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज ही नोट डाउन करना और लिस्ट बना के देना। इसरो का देखते हैं, इसरो क्या है ना, दी बेस्ट है, साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है, किसी भी कॉलेज से पढ़े हो भैया, और यहाँ पर क्या है, इसी वालों के बल्ले बल्ले है, बिकॉज इसी का वैकेंसी जो निकलता है आप यहाँ पर देखेंगे। ये भाई साहब ये हिंदी वाला है, समझ पाएंगे आप लोग, मैं समझा देता हूँ। ये जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, कितना वैकेंसी 113, मैकेनिकल 160, कंप्यूटर 44, इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर 2 है यहाँ पर, फिर आपका कंप्यूटर का 1 है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज था जो ये 2025 में आया था। हर साल आता है इसका वैकेंसी बाबू, है ना। PSUs लगभग 15 के आसपास हर साल हायरिंग करते हैं, 15 से 20 भी चला जाता है। ये HPCL का है जो अभी आया, कुछ महीना पहले, 2 महीना पहले आया था, फेब में आया था, मार्च तक आपका लास्ट डेट था। तो इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा देता हूँ आपको मैं। इन सारे PSUs में जो दिखा रहा हूँ, इनमें जो सैलरी रेंज होता है 15 से लेके 25 लाख तक का रहता है फिलहाल। बट इस साल जो आएगा नेक्स्ट, उन्हें थोड़ा बढ़ जाएगा, 25 लाख से अब चला जाएगा। तो मैकेनिकल कितना है, 72 वैकेंसीज था, इलेक्ट्रिकल का 37, सिविल का 17, केमिकल का 15। ये नंबर ऑफ वैकेंसी ब्रांच है, बाकी किसी ब्रांच में वैकेंसी नहीं है। इतने सारे क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज इससे आपको एवरेज पता लगेगा। 1-2 बोलूंगा तो बायस हो जाएगा ना भाई, इसलिए 10 लिया मैंने। आगे जो बताऊंगा उसमें कम से कम 30 लूंगा, जिसमें बताऊंगा बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज, और एक डेटा भी दूंगा आपको, मजा आएगा फिर देख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल का 7 वैकेंसी है, मैकेनिकल का 24 है, सिविल का 21 है, इलेक्ट्रिकल का 7 है। तो ये कौन सा है भाई, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और यही एक कंपनी है जो क्या करती है भाई, EVM मशीन बनाती है इंडिया की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मेरे को लगता है ही बनाती है। फिर आगे DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ बंदे आए हैं मेरे पास जो काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल 21 है, इलेक्ट्रिकल का 17 है, सिविल का 11 है, एंड एग्जीक्यूटिव भी अलग है भाई, ये कुछ हमारा लगता है वो फाइनेंस वाला हो सकता है। फिर BDL जो क्या करते हैं भाई साहब, वेपन बनाती है इंडिया के लिए, और एक HAL है वो भी बनाती है, और एक BEL वो भी वेपन बनाती है। मतलब BEL बनाती है हमारे लिए रडार सिस्टम, इजराइल की कंपनी के साथ उनका कोलैबोरेशन है, वो काम चल रहा है, अभी भी चलता है वो। BDL में भी कोलैबोरेशन है, किसके साथ है एग्जैक्टली बता नहीं सकता भाई, याद नहीं, सबका तो ना याद रहता है मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक्स का 32 है, मैकेनिकल का 27 है, इलेक्ट्रिकल का 4 ये देख सकते हैं ब्रांचेस, ये अलग है यहाँ से, ये सिविल का 2 है। ए स्टार मतलब क्या है भाई, फिक्स नहीं है, वैकेंसीज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए इन्होंने सेफ्टी के लिए बता दिया। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ मतलब कुछ बोल देते हैं, और इसीलिए इन्होंने ऐसा करा। तो ये कहानी आपका है, मैंने आपको बताया, इससे आपको पता लग जाएगा बेस्ट ब्रांच। अब MTech की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, बिकॉज ये आपको मजा दिलाएगा। वो क्या है भाई, अगर आपको MTech करने का प्लान कर रहे हो, मैकेनिकल में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, सिविल वाला मजे वाली बात नहीं है। EEE, इलेक्ट्रिकल और इसी बेस्ट बेनिफिट दे सकता है आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कम से कम। इन दोनों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम बहुत अमेजिंग है, इसमें VLSI, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अमेजिंग है। CSC भी अच्छा दे सकता है, बट CSC का प्रॉब्लम क्या है, डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। बट अच्छे कॉलेज से कोई CSC में जा रहा है, किसी टॉप कॉलेज में, उसका मौज हो सकता है मेरे भाई, एक्सेप्ट एक ही क्वेश्चन मार्क उसके मतलब उसके जॉब में रहता है, ले ऑफ्स ना हो जाए, किसी बड़े कंपनी पर ले ऑफ्स करते हैं बस। अदरवाइज सैलरी, स्टेटस, पैसा बहुत अमेजिंग है। और CSC अल्टीमेटली उसके लिए बेस्ट जरूर है जो सोच रहा है आफ्टर 10 ईयर्स खुद का बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करने का। आप मेरे से कनेक्ट हो जाना, आप में अगर दम है, टेक्निकल नॉलेज है, बाकी मैं बता दूंगा हाउ टू डू इट, ऑल द एल्गोरिदम टू स्टार्ट योर ओन कंपनी। एल्गोरिदम मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यू रिक्वायर टू स्टार्ट योर कंपनी, आई कैन गिव यू। बिकॉज देखो भाई, 5,000 करोड़ कंपनी बना के दे नहीं सकता, 10-20 30 करोड़ कंपनी बता सकता हूँ आपको कैसे बनेगा। आर में उसके बाद अपना बुद्धि लगाना, किसी और को लेना है यार, पहले स्टार्ट तो करो आप, है ना। तो ये वाला कहानी था आपका नंबर 1 ब्रांच। देखो भाई बहुत ही बढ़िया आपका क्या है कोर्स है, बस क्या करना है, मेहनत करना है सही डायरेक्शन में। अगर आपको अल्टीमेट गाइड चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं आपको अल्टीमेट गाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का जरूर शेयर करिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू।